महामारी को लेकर सतर्क, सीएम ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, कोरोना को लेकर की चर्चा। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी, बढ़ती कोरोना महामारी पर सीएम योगी का आदेश, मरीज एडमिट नहीं होने पर जिम्मेदार करेंगे सख्त कार्रवाई। जमुई जिले में कोविड केयर सेंटर की खुली पोल, 80% ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं लीकेज, बिना इस्तेमाल किए हो रहे हैं खत्म। और समस्तीपुर में दिखाया राशन डीलर का काला कारनामा, बोरी में गेहूं से ज्यादा मिले कंकड़ पत्थर, माले नेता ने डीएम से जांच की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कोविड-19 के रोकथाम को लेकर लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। लगातार कई कार्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। वहीं जामताड़ा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने विधायक फंड से 25 लाख रुपए जिला प्रशासन को देने की बात कही है। विधायक ने ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, कोविड अस्पताल के आवश्यक उपकरण सहित जरूरी दवाइयों के लिए उपायुक्त जामताड़ा को पत्र सौंपकर इसकी जानकारी दी। वहीं इरफान अंसारी ने दुमका सांसद सुनील सोरेन और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए कहा कि इस कोरोना काल में राजनीति करना बंद करें। अभी मैं जामताड़ा जिला प्रशासन को 25 लाख रुपए में दे के आ रहा हूँ, ताकि जिस प्रकार कोरोना महामारी एक विकराल रूप ले लिया है, लोगों की जान जा रही है, लोग दहशत में हैं, इसको देखते हुए मैंने राशि मुहैया करा दिया है। और मैंने जिला प्रशासन को कहा है कि मुस्तैदी से आप काम कीजिए। इरफान अंसारी दिन रात आप लोगों के लिए लगा हुआ है, और जो भी राशि लगे आपको, नहीं जहाँ लाइफ सेविंग मेडिसिन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, सिलेंडर की आवश्यकता है, आप लोग मुझे बताइए। मैं आज सेक्रेटरी से मेरी वार्ता हुई, मैंने कहा कि स्पेशल पैकेज जामताड़ा को दिया जाए। रेमडेसिविर मेडिसिन नहीं मिल रहा है, मात्र 12 पीस जामताड़ा को मिला, उसके बाद नहीं मिला। इसकी व्यवस्था मैंने सेक्रेटरी को कहा कि तुरंत आप कराइए, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मैं अपने जामताड़ा जिलावासी को कहना चाहता हूँ, आप लोग पैनिक मत होइए। इरफान अंसारी आपके साथ लगा हुआ है, मैं खड़ा हूँ आपके साथ। वहीं भागलपुर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अस्पतालों में व्यवस्था की कमी लगातार देखी जा रही है। कभी ऑक्सीजन की कमी, तो कभी वेंटिलेटर की कमी, तो कभी बेड की कमी हो रही है, जिसे लेकर भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा ने विधायक फंड से 1 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री को देने की बात कही है। इसके साथ ही एक पत्र भी लिखा है। पत्र के माध्यम से विधायक ने मुख्यमंत्री को कहा कि 1 करोड़ रुपए विधायक फंड से लेकर भागलपुर के कोरोना मरीजों का इलाज किया जाए। इसके साथ ही अस्पतालों में व्यापक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाए। वहीं इस दौरान अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा और नरेंद्र मोदी पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आरोप लगाया। कोरोना महामारी ने बहुत ही भयावह रूप ले लिया है और बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं गया था 3 दिन पहले जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में, कोई इलाज नहीं, ऑक्सीजन नहीं है, लोगों को मिल रहा है, कोई सफाई नहीं है। कोविड वार्ड और आईसीयू में देखा गंदा पड़ा है, कोई काम करने वाला स्वीपर नहीं है, ट्रॉली मैन नहीं है। स्थिति बहुत भयानक है। मेरे दिमाग में आया कि ऑक्सीजन सिलेंडर कमी है, तो मैंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि साहब आप विधायक जो कोष है, क्योंकि ये मानवता की घड़ी है, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म होता है, मैंने लिखा है कि 1 करोड़ रुपया पूरे भागलपुर जिला के अस्पताल में दवाई खरीदने में हो, चिकित्सा के लिए जो सामान सामग्रियां वो खरीदने में हो। संक्रमण को देखते हुए कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर जीवनदायिनी साबित हो रहा है। एक तरफ जहां सूबे बिहार में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं जमुई जिला प्रशासन के द्वारा गिद्धौर प्रखंड के महुली
स्थित पारा मेडिकल स्कूल में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में भेजे गए ऑक्सीजन के 80% सिलेंडर में लीकेज है। कोविड केयर सेंटर में भेजे गए जिस ऑक्सीजन सिलेंडर से कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाई जा सकती है, खराब व्यवस्था के कारण वो सिलेंडर बिना इस्तेमाल किए खुद ब खुद ही खत्म हो रहे हैं। कोविड केयर में ऑक्सीजन सिलेंडर से इमरजेंसी ड्रग्स और इक्विलाइजर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। लेकिन ऐसा है कि मतलब जो ऑक्सीजन सिलेंडर छोटे हैं, जो जम्बो जेट तो अच्छे हैं, लेकिन जो छोटे सिलेंडर्स हैं जो हर बेड पे लगाए गए हैं उसमें से 80% की हालत ख़राब है और वो सारे लीक हैं। वो अगर इमरजेंसी में मरीज आता है तो रिप्लेस करते करते बहुत दिक्कत होती है। सिलेंडर का लीकेज है क्या? लीकेज है। तो जहां एक तरफ कोरोना के इस वक्त में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे में जमुई ज़िले के कोविड सेंटर की पोल खुली है और 80% ऑक्सीजन के सिलेंडर लीकेज हो रहे हैं। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत किशोर फोन लाइन पर मौजूद। प्रशांत, एक तरफ जहां ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है, ऐसे में कोविड केयर सेंटर में खुद ब खुद जो सिलेंडर हैं वो खाली होते जा रहे हैं और दूसरी जगहों पर देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की मौत हो रही है। जी बिल्कुल, ये जो बात आप कह रहे हैं ये एकदम बिल्कुल सच्चाई है। एक तरफ जहां सूबे बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जमुई जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के बचाव और सुरक्षा को लेकर जो ऑक्सीजन की सिलेंडर भेजी गई है तो वो सिलेंडर बिल्कुल ही कहें कि तो नदारत साबित हो रही है, क्योंकि वो खुद ब खुद जो है ये सिलेंडर लीकेज है, जिसके कारण वो लीकेज सिलेंडर काम में भी नहीं आ रही है, उसकी दिखावा की वस्तु बनकर रह गई है। वहाँ पे जो डॉक्टर थे कोविड केयर सेंटर के, जो महुली स्थित है जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया है जम्मू जिला प्रशासन की ओर से, वहाँ पर जो सिलेंडर भेजे गए हैं और डॉक्टर विपुल कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 80% जो भी सिलेंडर यहाँ पर भेजे गए हैं वो पूर्णतया लीकेज है और लीकेज होने की परिस्थिति में वो मरीज को नहीं लगाया जा सकता है। जिससे ये देख सकते हैं कि जिला प्रशासन कितने लापरवाह रुख अख्तियार यहाँ किए हुए हैं, लापरवाह रवैया है, जिसके कारण जिसका ये खामियाजा आज यहाँ के कोरोना संक्रमित मरीजों को देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से सरकार लगातार जिला प्रशासन पर ही ये जिम्मेदारी दे रही है कि वही कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जिले में उचित कदम उठाए, ऐसे में अगर प्रशासन के द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही बढ़ती जाएगी तो अधिकारियों पर सवाल खड़े हो जाएंगे। और क्या अब तक किसी ने इस पर कोई कार्रवाई की है? जी मैं बता दूं कि ये मैं जो वीआईपी न्यूज में ये एक्सक्लूसिव खबर चल रही है, हम लोगों ने इसका जो है आज गहन खुद जाके छानबीन किया तो स्पष्ट रूप से तौर पर वो खुलकर सामने आ गया कि आखिर जिस प्रकार से सरकार द्वारा यह गाइडलाइन जारी किया या दिशा निर्देश दिया गया कि ऑक्सीजन की कहीं भी व्यवस्था या कोई तरह की लापरवाही होती है उसका सारा जिम्मेवार जो है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक होंगे। 2 दिन पहले भी जम्मू के जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह कोविड केयर सेंटर में जाके खुद निरीक्षण भी किए थे। बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही और उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है कि लीकेज सिलेंडर को वहां पर आपूर्ति की गई। अब इसकी लापरवाही है तो जांच का विषय है। बहरहाल जो ऑक्सीजन का जो लीकेज सिलेंडर है इससे कोई काम नहीं हो रहा और ये बहुत ही बदहाल स्थिति एक तरह से कहा जाएगा जम्मू जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह का जो सिलेंडर भेजा गया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं यूपी में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर बिहार यूपी के बॉर्डर पर बिहार पुलिस काफी अलर्ट नजर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला में पंचायती चुनाव मतदान किया जा रहा है, जिसको लेकर कैमूर जिला अधिकारी नवदीप शुक्ला के निर्देश पर NH2 और कैकरेथ चेक पोस्ट पर सघन वाहन चेकिंग की जा रही है। आज 26 तारीख है, आज चुनाव यूपी में है, जिसके लेकर के सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में गाड़ी के नहीं
जाने दिया जा रहा है, सभी गाड़ियों को घुमा दिया जा रहा है। सर कितने बजे से शुरू किया गया और कितने बजे खत्म होगा लगभग? ये 8 बजे से शुरू है और 4 बजे खत्म। वहीं मुजफ्फरपुर के मीनापुर ब्लॉक के जामिन मठिया पंचायत क्षेत्र के रिपुरा गांव की है, जहां पर जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पिछले 18 सालों से दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया था। मामले पर पुलिस की अनदेखी के चलते महिला को उसकी जमीन नहीं मिली। परेशानी है, ये हमारा ससुर मर गया, पति के आग में झोंक दिया सम्मत में, वो भी मर गए। उसके बाद सब राजदेवगिरी सब बातें मिल के आखिर काम के 6 भाई या राजदेवगिरी सब मिल करके हमको ज़मीन के जोत लिया, अपहरण कर लिया पहले बच्चा के, और तब उसको बड़ा बाबू के लेके गए, सारा ठमुन गए, उसको परिवारी के लेके गए, उसको घर में से छापामारी करके लड़कियाँ निकाले, बरामद किया। उसके बाद फिर अपहरण कर दिया, फिर दोबारा केस किया, मुँह में रुमाल ठूस के गोरखपुर बलूच हो रहा मुँह पति जा, तो अपने घर में था। हाँ, तो वो रिकवरी करा लिए। का मामला जमीन संबंधी है। वो लोग जबरदस्ती जबरदस्ती अजय गिरी जो है इनका जमीन हड़पना चाहता है, हड़पे हुए हैं। 18 वर्षों से इनको परेशान कर रहा है, एक झूठा मुकदमा केस करके। आगे ऐसा कर रहा है, उसकी जमीन की लालच है। आगे इस संबंध में आप लोग अपने स्तर से क्या कार्रवाई की है? अपने स्तर से कार्रवाई इनका हुआ है डीसी राज साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब के यहाँ से, अंचल से, मुख्यमंत्री के यहाँ, सब जगह से इनको पास सही कागजात सही डिग्री इनको मिला हुआ है। फिर भी थाना सपोर्ट नहीं कर। हाँ, थाना बता रहे हैं जो वरीय पदाधिकारी। वहीं उत्तराखंड पर लगातार प्राकृतिक आपदा की मार पड़ रही है। पहले उत्तराखंड के जंगल जल उठे और फिर अब चमोली जिले में ग्लेशियर टूटी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस घटना में जरमुंडी प्रखंड के पहरीडीह गांव के 2 श्रमिकों की मौत हो गई और कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिलते और गरीबी की वजह से कई युवा सीमा सड़क संगठन में काम करने उत्तराखंड गए थे, जिसके बाद अब ये हादसा हुआ और इसमें 2 श्रमिकों की मौत भी हो गई है। मामला है कि यहाँ से लगभग 20-25 लेबर गया था काम करने के लिए उत्तराखंड, जिसमें कि वहाँ से घटना घटा। हम लोगों को जानकारी दिया, नीचे में कुछ आदमी था, उसमें जानकारी दिया कि वहाँ जो है घटना घटा है और कुछ आदमी जो अभी तक लापता है और 2 आदमी का पहचान हुआ है, तारनी सिंह और रोहित सिंह। इसका डेड बॉडी मिल चुका है। कितने लोग घायल हैं आपके गांव में? लापता की सूचना लगभग जो बात नहीं हुई है, 2 दिन से बात नहीं हुई है जिनसे, उसका 7 आदमी है। वो क्या क्या नाम है? उपेंद्र सिंह, सर्किल सिंह, कांग्रेस सिंह, जलधर सिंह, दीपक सिंह, प्रदीप सिंह और दिनेश दरवे। किसके द्वारा सूचना दिया गया कि ऐसा? जिसका डेड बॉडी मिला है रोहित सिंह, उसका बड़ा भाई जो है नीचे में था, उसने सूचना हम लोग को दिया। आदमी यहाँ से कमाने गया था, यहाँ भूखमरी ज़्यादा हम लोग का यहाँ है, सरकार यहाँ रोजगार देता तो यहीं कमाता, वो लोग बाहर नहीं जाता। एकदम गरीब से गरीब है वो लोग दोनों। तो क्या सरकार से आप लोग अभी चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं इन लोग को कुछ मदद होना चाहिए, मिलना चाहिए सरकार से। झारखंड के कई जिलों में आज सूर्य का अद्भुत नजारा देखा गया, जो इसके तहत सूर्य के चारों तरफ सतरंगी वलय देखा गया। सूर्य के चारों ओर लाल और नीला रंग का एक रिंग देखा गया। खगोल विज्ञान में इसे 22 डिग्री सर्कुलर हलो कहा जाता है। लोगों के बीच ये कौतूहल का विषय बना हुआ है। कई लोगों ने इसे अनोखे पल को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। वहीं लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। जहां कुछ लोगों ने इसे भगवान की लीला कही, तो वहीं कुछ लोगों ने इसे कोई दुष्प्रभाव पड़ने के संकेत बताया। समस्तीपुर जिले के ताजपुर में जन वितरण प्रणाली का है, जहां राशन लेने आए उपभोक्ता एफसीआई गोदाम से डीलर को गेहूं के बोरों में गेहूं के साथ साथ कंकड़ पत्थर मिले हैं। ये हाल वहां रखे कई बोरों का था।
अधिकारी के सामने गवाही के लिए पूछे जाने पर एक डीलर ने खुलकर विरोध करने से मना कर दिया और ऐसा करने पर लाइसेंस रद्द होने की बात कहने लगा। माले नेता सुरेंद्र ने डीएसओ, अनुमंडल अधिकारी और जिला अधिकारी से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। कई डीलर के यहाँ जो एफसीआई से आपूर्ति किया गया है, बड़े बड़े कंकर पत्थर है। लग रहा है कि रेलवे किनारे का कंकर पत्थर और छर्री जिससे सड़क वगैरह छत वगैरह ढाला जाता है, वो एक बोरा में 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, गेहूं कम, कंकर पत्थर ज़्यादा। उपभोक्ता के सामने डीलर के द्वारा बोरा खोला गया। उपभोक्ता ये देख करके हक्का बक्का रह गए। इस बाबत भाकपा माले की जांच टीम कई जगह पर जाकर के पता लगाई है और अनुमंडलाधिकारी, डीएसओ, एडीएसओ समेत जिलाधिकारी से भाकपा माले मांग कर रही है कि आप एक गुप्त जांच बैठाइए। वहीं जिले में कोविड-19 के निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है। प्रशासन के लाख मनाही के बाद भी भागलपुर के दुकानदार लगातार सरकारी निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आदेशों की अवहेलना कर समय से पहले अपनी दुकानों को खोला जा रहा है और बेसमय बंद कर रहे हैं। ताज़ा मामला स्टेशन के पास एक कटरे का बताया जा रहा है, जहां दुकानदार बाहर से शटर गिराकर अंदर मनमानी कर रहे हैं और बेवजह भीड़ को बढ़ाकर कोविड-19 के संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। वहीं यूपी के चंदौली में तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है, लेकिन चंदौली में 3 घंटे तक मतदान बंद रहा। बताया जा रहा है कि तहसील के पथरा क्षेत्र पंचायत सदस्य के पर्चे में चुनाव चिन्ह नहीं होने के कारण नोकझोंक हुई और 3 घंटे तक मतदान को रोक दिया गया, जिसको लेकर जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक लगातार जिले का दौरा कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम प्रसंग में अपनी साथी की हत्या की खबर तो आपने आमतौर पर सुनी और देखी होगी, लेकिन प्रेम प्रसंग में अपने साथी की शादी दूसरे युवक के साथ करवाने का एक मामला भागलपुर से सामने आया है, जहां एक पति ने 7 साल बाद अपनी खुशी से अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। मामला भागलपुर जिला स्थित सुल्तानगंज का है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शहर की विभिन्न जगहों में ये सुर्खियों में बना हुआ है। कहना अपने पत्नी के शादी पत्नी का बोला मतलब 8 साल हुआ है शादी करने से, ठीक है। उसके बाद रहना सोना सब सही है। उसके बाद हम तो काम पे रहते हैं, ठीक है। लड़का तो खाता पीता है, ठीक है, नशेबाज करता है, ठीक है तो गतिया में, लेकिन हम तो जानते बुझते नहीं। उसका माँ बाप जानता था कि वो होता था ये सब काम, कि हमको बतलाया नहीं, लड़ाई झगड़ा हो जाए, मेरा बेइज्जती हो जाए। लड़का वाली की माँ का जो है ना यही कहना था। कहाँ शादी हुई थी आपको? खगड़िया संसारपुर। वहीं मुंगेर जिले में कोरोना के लगातार संक्रमण बढ़ने के बावजूद भी शहरी क्षेत्र में जहां शिक्षित लोग मास्क पहनने से इनकार कर रहे हैं, वहीं बरियारपुर ब्लॉक के रतनपुर पंचायत के अंतर्गत आदिवासियों का एक ऐसा गांव है जहां आदिवासी बहुल्य समाज के लोग सुखवा के पत्ता का मास्क बनाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ ही यहां के ग्रामीण सरकार के द्वारा गांव में ही शिविर लगाकर कोरोना टीकाकरण लगाए जाने की अपील कर रहे हैं। वहीं रायबरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। दरअसल पूरा मामला महाराजगंज क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार कर बाइक सहित कई सामान बरामद किए हैं। घटना का खुलासा करने पर आईजी रेंज लखनऊ और पुलिस अधीक्षक ने महाराजगंज पुलिस को 10,000 रुपए का इनाम दिया है। कुछ कर्मचारी
बैंक में पैसे जमा करने जा रहे थे, लगभग 8 लाख रुपए कैश लेके जा रहे थे, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने इनका पीछा करके इनसे बैग छीन लिया था। उसके उपरांत इनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और इनके साथ इन लुटेरों की खोजबीन की गई, तो कुछ दूर आगे जाकर वो बाइक जिसका कि इन्होंने घटना में प्रयोग किया था वो मिल गई और आसपास फिर कोम्बिंग की गई, तो दोनों जो लुटेरे थे उनको 1 घंटे के अंदर कोम्बिंग करके गिरफ्तार कर। इस कोरोना काल में कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है और इसकी कमी को पूरा करने के लिए प्रशासन कई तरीके की कोशिशों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में औरंगाबाद के बारूड़ में स्थापित गैस सिलेंडर फिलिंग यूनिट औरंगाबाद और उसके आसपास के जिलों में ऑक्सीजन की कमी पूरा करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। बारूड़ से रिफिल होते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर सरकारी और निजी अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं और इससे मरीजों को इलाज में काफी सहूलियत मिल रही है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन जितनी हमारे अस्पताल में आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा अभी अवेलेबल है और आने वाली व्यवस्था भी हमने कर ली है, तो ऑक्सीजन के लिए हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोविड के लिए जनरल दवाई होती है वो भी हमारे पास पर्याप्त संख्या में है, तो कोई इशू किसी प्रकार का अभी तक नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो पॉजिटिव जो हो रहे हैं वो अपना टेस्ट कराएँ, उनके परिवार वालों को टेस्ट कराएँ और जितना जल्दी आप इस बीमारी को पकड़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करा के उतना जल्दी आप लोग खुद सतर्क हो जाएंगे। तो यही अनुरोध रहेगा कि अपनी टेस्टिंग और वैक्सीन दोनों को जाएं। कोरोना ने आज पूरे देश में मौत का तांडव मचा रखा है। वहीं औरंगाबाद में लोगों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही चेहरे पर मास्क का प्रयोग भी नहीं किया जा रहा। मामला मदनपुर के साप्ताहिक मेला और सब्जी मंडी का है, जहां सरकार की गाइडलाइंस की ग्रामीण धज्जियां उड़ाकर अपने घर की खरीदारी कर रहे हैं। ये तस्वीर पुलिस की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़ी कर रही है। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि प्रशासन की ओर से कब तक पहल की जाती है। यहाँ ये मेला है, रविवार को लगता है। मदनपुर का ये मेला प्रांगण है और ये काफ़ी वर्षों से लंबे समय से मेला लगते चला आ रहा है। हर संडे को संडे, रविवार को रविवार यहाँ मेला लगाया जाता है और इस कोरोना पेंडेमिक में भी सब कुछ रुक रहा है, लेकिन ये मेला नहीं रुक रहा है। वर्षों से मेला चली आ रही है, आज भी लगी है, आगे भी अनुमानतः लगते रहेगी। वहीं कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो वहीं कन्नौज के व्यापारी संगठनों ने वर्चुअल मीटिंग के बाद 3 दिन के लिए स्वैच्छिक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है और साथ ही आम जनमानस से भी 3 दिन की बंदी रखने की अपील की है। वहीं संगठन के नगर अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जो माहौल नगर गुरसाएगंज का है वो व्यापारियों के अलावा आम जनमानस में भी भय उत्पन्न हो गया है। विगत 4 दिन में हमारे यहाँ व्यापारी बंधुओं के अलावा भी बहुत सी मौतें हुई हैं, जिसका कोई समाधान हम लोग खोज नहीं पा रहे हैं। अस्पताल की व्यवस्था कहीं पर नहीं है। ऐसा था कि कोरोना महामारी के कारण गुरसाएगंज में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। बहुत से लोगों की मृत्यु की घटनाएं घटित हो रही थी। तो इस वजह से हमारे संयुक्त व्यापार मंडलों ने एक बैठक की, वर्चुअल बैठक, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि 2 दिन का सरकारी लॉकडाउन तो है ही, जो शासन से आदेश है, उसके उपरोक्त हम लोग अपनी स्वेच्छा से 3 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा इनका निर्णय है। हम तो चाहते हैं कि सभी लोग गुरसाएगंज के हमारे लोग सभी दुकान बंद रखे हो। ये बहुत अच्छा निर्णय है इनका और मैं इनकी सराहना करता हूँ कि ऐसा निर्णय लिया। बहुत अच्छा निर्णय लिया इन लोगों ने, बहुत बढ़िया है। इससे ये है कि काफ़ी जो हमारे यहाँ मृत्युआँ हो रही हैं, लोग खत्म हो रहे हैं, तो उसमें ये चैन टूटने का सही बात है इनकी, भाई विकास भाई की हमारे। कोरोना का कहर लगातार जारी है, जिसको लेकर एम्स में 50 बेड के L3 अस्पताल का शुभारंभ हुआ। वहीं एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर अरविंद राजवंशी ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया।
तो अरविंद राजवंशी ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया और एम्स के L3 में 50 बेड का शुभारंभ किया गया है, जिसके जरिए अब रायबरेली में एडमिट होने वाले कोरोना मरीजों को एक बड़ी राहत मिलेगी और एम्स में 50 बेड का शुभारंभ किया गया है। कार्यकारी निदेशक ने इसका उद्घाटन किया। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।